हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं बयां नहीं कर सकती कि हम लोग इस समय कितना आनंद में थे। एक स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अलग होती है आपकी। आपको पूरा तन मन ऐसे लगता है सब कुछ साथ में आ गया है और आप एक अलग जगह में चले गए हैं, एक अलग जोन में चले गए हैं, वैसा फील हो रहा था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इतना मतलब आप सोच रहे हो ना इन्जॉय शब्द, सच में हमने इन्जॉय किया। उस वो पल ऐसे थे हमारे लिए कि हमें लग ही नहीं रहा था ये पल ख़त्म हो। और ऐसा नहीं कि हम पहली बार मेडिटेशन कर रहे थे, हम अक्सर मेडिटेशन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत दिनों बात कर रहे होते हैं तो आपको एक अलग फील होता है, और किसी किसी टाइम ओकेज़न पे ना वो आपको एक एनर्जी अलग से फील हो ही जाती है, जैसे कि इस रात में ही कुछ जादू था। सच में ऐसा ही लग रहा था। हम लोग चैंटिंग कर रहे थे परमानेंटली, और हमने कुछ जो हमारी साधना है, इंटरनली साधना है, हमें कोई मंत्र वगैरह नहीं दिया गया है हमारे गुरु महाराज जी ने, लेकिन वो आपकी सांसों पे आपको ध्यान केंद्रित करने का बोलते हैं। तो जो उन्होंने हम लोग को बताया, हम वो अपना पहले साधना में वो किया। बाद में फिर हमने चैंटिंग शुरू की। जब सदगुरु चैंटिंग कर रहे थे तब उस समय हम लोगों ने चैंटिंग शुरू की, और क्या आनंद आ रहा था। आप मतलब साधना का एक अलग आनंद है और चैंटिंग का भी एक अलग आनंद है, वैसा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था हमारे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। और यहाँ पे मैं, क्योंकि 3:30 पौने 4 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे अपनी हनी वाटर, क्योंकि पूरी रात जाग गई थी ना, तो हनी वाटर पिया। और कुछ देर में मैंने 4:30 बजे के आसपास मैंने अपनी कॉफ़ी भी पी थी। उससे पहले मैंने योगा किया। योगा करने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि वो लाइव चल ही रहा था, वो भी देखा। तो मतलब बहुत इन्जॉय किया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी आंखों में नींद है या कुछ है, कुछ भी नहीं था। एक उत्साह था। और ये इसलिए मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आप घर में हो, आप लोगों के साथ होते हो ना, तो एक अलग एनर्जी फील होती है, लेकिन वो एनर्जी मैं घर में फील कर पा रही थी, तो बहुत मज़े आए। कल थी महाशिवरात्रि की रात और हमने साधना की। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं साधना कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ। हुआ कि ये कि 25 तारीख को उन्होंने अचानक ऐसे बोला, कोयम्बटूर चलोगी क्या? तो मैंने कहा कोयम्बटूर में क्या है, मुझे याद नहीं था। फिर उन्होंने बोला ईसा फाउंडेशन का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ हाँ। बोले बस इस सदगुरु का जो आश्रम है वो यहीं है, और जहाँ पे महाशिवरात्रि बहुत फेमस है। तो मैंने कहा इससे अच्छा ओकेज़न हो नहीं सकता। तो उन्होंने टिकट भी बुक कर लिए थे, और टिकट जैसे ही रात में बुक किए, 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया था। लेकिन मेरी दिविशा पूरी रात रोई। मतलब हर 10 मिनट में 15 मिनट में रो रही थी। अच्छे से नींद नहीं हो रही थी। उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन वो अच्छे से नहीं सो रही थी। फिर सुबह मैं उठ गई थी 4:30 बजे, और मैंने कहा चलेंगे क्या अनु? तो अनु बोला नहीं, दिविशा अच्छे से सोई नहीं है, क्योंकि वहाँ ना ऐसे रुकने का कोई, वो हम लोग को मालूम नहीं है कि ईसा फाउंडेशन में जो जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ रुकने का कुछ ऐसे अरेंजमेंट है कि नहीं है। रुकने से इन द सेंस वहाँ पे कम रूम्स हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अनु बोले कि ऐसे जाना अच्छा नहीं है, अगर सारी चीज़ें नॉर्मल होती तो हम चलते। अभी आज रात में अच्छे से नहीं सोई है, पूरा दिन हम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे। ट्रैवल करेंगे और फिर वहाँ भी पूरी रात जागेंगे, और अगले दिन भी ट्रैवल करके आएंगे। तो दिविशा के लिए ठीक नहीं है, दिविशा परेशान हो जाएगी। फिर क्या हुआ कि रात में अचानक शाम को 6 साढ़े 6 बजे अनु बोले हंसी लाइव आ रहा है, तो हम देखेंगे क्या? तो 6:30 7 बजे टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो अनु अपना यूट्यूब पे देख रहे थे वो प्रोग्राम। और जैसे ही 9 बजे ना, तो तनुष्का सो गई थी, शैलजा पढ़ रही थी, और दिविशा भी खेल रही थी अपना आराम से। तो हमने 9 बजे से प्रोग्राम अटेंड किया। मैंने ख़ास तौर से, अनु पहले से सुन रहे थे अपना, मैंने 9 बजे अटेंड किया। और अटेंड करने के बाद धीरे 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 वो एक होता है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम वहाँ नहीं हैं। हमने, दिविशा 10:30 11 बजे के आसपास सो गई थी, और मैंने पूरा 2 या ढाई घंटे मैंने और उन्होंने, हम लोगों ने साधना की। और इतना अच्छा फील हो रहा है, मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ कितना अच्छा फील हो रहा है। तो कभी कभी जीवन में ऐसे वक्त निकाल लेने चाहिए। मैं पूरी रात जागी थी, अनु भी 2 बजे तक जागे थे। अनु को सुबह स्कूल जाना था, इसलिए वो 2 बजे लेट गए थे। और ऐसा नहीं है कि दिविशा रात भर सोती रही, दिविशा बार बार जाग रही थी, लेकिन क्योंकि वो झूले में थी ना, तो मैं उसको झूला झुला रही थी और वो आराम से सो जाती थी फिर। और अच्छी बात ये रही कि मैंने 5:30 बजे तक पूरी रात जागी हूँ, और सुबह 5:30 बजे तक मैंने अपने सारे रूटीन फॉलो किए।
और क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल नहीं था तो मुझे मैं सो भी गई थी। जब दिविशा को मैं दूध पिला रही थी तो बस 5:30 बजे के बाद मैं सो गई उसके साथ, और अनु 7 बजे अपना स्कूल निकल गए थे। क्योंकि बच्चों के साथ एक हेक्टिक शेड्यूल होता है, रात में जागना, सुबह दूसरे बच्चों का स्कूल है, तो अभी ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। लेकिन अंदर से हम दोनों ही थोड़े से स्पिरिचुअल कह लो, और हमको अच्छा लगता है। अनु को भी ये मेडिटेशन वगैरह बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हम जब लखनऊ में थे तो उस समय अनु 1.5-2 घंटे मेडिटेशन करते थे। मैं 1.5-2 घंटे नहीं करती थी क्योंकि मैं तनुष्का छोटी थी, तो फिर भी आध घंटे से ऊपर तो हम लोग का डेली का मेडिटेशन हो जाता था। तो बहुत अच्छा लगा कल, सच में ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतने दिनों बाद साधना कर रहे हैं या कुछ है। हमारे गुरु महाराज जी हैं श्री सतपाल जी महाराज, तो हम उनसे दीक्षा पाए हुए हैं, तो हम उनकी साधना करते हैं। तो कल लेकिन हमने चैंटिंग भी की थी महाशिवरात्रि के अवसर पे, और 2-2.5 घंटे, और उन्होंने 2-2.5 घंटे चैंटिंग की। मुझे बीच बीच में उठना पड़ रहा था, दिविशा बार बार जाग रही थी। खैर, कल का दिन यार सच में बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।